ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मणिवीरपाशुतीर्था सरस्वतीर्तनो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयानुप्रेक्षानामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्यप्रवर श्री कार्तिकेय देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शतैस्त्रिधिकानि चैव पंचाशदष्टो च सहस्रसंख्यमेतत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अरहन्त भासयत्तं गणहरदेवे गन्तीयं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुज्ञानमहो वहिं शिरसा इच्छामि बन्ते सुधभक्ति कवसोगोदसालोचे अंगुवंगपैनय पाउणय परियम सुत्तपड़मानुगपूगै चूलिया केव सुत्तय तुमकायं सैनिचकलमंचे में पूजे में वंदा में नमों सामी दुख कौ कम कौ भूलाओ सुगै गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति ओदुमध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमदाचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। श्रुतिजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। छत्तीसगुण समज्ञे पंचमे आचार्य कर्ण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरे सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन तरन्ति संसार सायरं घोरं चिन्नन्ति अट्टकम्मं जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यमृतमन्त्रोपनिरुता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माविरतास्तपोधनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वार्कपाठपाठनभटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयुर्भक्ति कांसमुपदस्सालोचे सम्मनान समदंसन समतर्जुत्तानं पंचम्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादिस्मरणानुपदेशानं वज्झायानं हिरण्यगुणपालयानं सौसानं सैनिचकलमंचे में पूजे में वंदामि नमं सामि दुःखकौ कमकौ भूलाओ सुगै गमनं समाय मरणं जनगुण संपत्ति होदुमध्यम। तिहुवन तिलयम देवं वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम ओचम अनुपेहावो भवीय जनानंद जननीवो। कर्म का आश्रव जो होता है वह भावों के माध्यम से होता है और विशेष रूप से आश्रव जो होता है वह मन के माध्यम से होता है। एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक जो आश्रव की व्यवस्था है वह मन के अभाव में भी भावों के माध्यम से होता रहता है।
वहाँ पर बुद्धिपूर्वक कोई भी आश्रव नहीं होता, केवल इच्छाएं होती हैं, किंतु हिदायत का बोध उन्हें नहीं रहता और बिना किसी पुरुषार्थ के भावों के माध्यम से वह आश्रव होता रहता है। किंतु संगी पंचेंद्रिय जो होता है, उनकी जो भी क्रियाएं होती हैं वे मन मूलक हुआ करती हैं। सर्वप्रथम मन में भाव आता है कोई भी कार्य करने का, तो उसके माध्यम से वह आश्रव प्रारंभ होता है। वह कार्य संपादित हो अथवा न हो ये अलग विषय है, किंतु परिणाम होते ही उसका कार्य प्रारंभ होता है। इसी को समारंभ बोलते हैं, फिर बाद में समारंभ होता है, फिर बाद में आरंभ होता है। और वह प्लानिंग योजना बनाता है किसी कार्य को लेकर के, और योजना जो ही प्रारंभ होती है, वह कार्य प्रारंभ नहीं हुआ किंतु योजना भर चल रही है मन के माध्यम से, तो वह कार्य अभी पूर्ण क्या प्रारंभ ही नहीं हुआ, इसके बावजूद भी वह कर्म का आश्रव प्रारंभ होता है। कि इसलिए मन को शांत रखना बहुत कठिन कार्य होता है। किसी न किसी निमित्त को लेकर के मन के माध्यम से आश्रव होता ही रहता है, वह आपको ज्ञात नहीं रहता है। मन में विचार चलते ही रहते हैं किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के, और उसके माध्यम से जो कर्म का आश्रव हो रहा है वह बुद्धि का विषय नहीं बन पाता है। और इसी को आचार्यों ने अज्ञात भी कहा है। अज्ञात का अर्थ बहुत स्पष्ट किया है। ज्ञात का अर्थ तो ये है कि बुद्धिपूर्वक मुझे ये करना है, इस प्रकार का जो भाव आता है वो तो ज्ञात के अंतर्गत आता है। किंतु अज्ञात का जो स्पष्टीकरण दिया है वह अपने आप में अद्भुत है। वह ये है कि मुझे ज्ञात नहीं है इसका नाम अज्ञात है, ऐसा नहीं है। मुझे ज्ञात नहीं है ये कार्य हुआ है, इसको अज्ञात की संज्ञा नहीं देते आचार्य। क्योंकि आपको ज्ञात होता कब? जब संसारी प्राणी विषयों में डूबता है, उसको ये भान नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसको भी उन्होंने अज्ञात की कोटि में रखा है। हाँ, क्योंकि उन्मत्तता के कारण, मद के कारण बिना सोच विचार किए जो प्रवृत्ति की जाती है वह अज्ञात के कोटि में आता है। इसको अच्छे ढंग से समझ लेना चाहिए। हाँ, विषयों में लीन होता है, वह सारा जो कार्य किया जा रहा है उसके द्वारा वह उसको ज्ञात नहीं। इसका अर्थ क्या? मेरे द्वारा ये करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है, इस ओर उसकी दृष्टि नहीं जा पा रही है और वह कार्य करता चला जा रहा है। क्योंकि मोह के वशभूत होकर के संसारी प्राणी वह पूर्वापर विचार किए बिना भी कार्य निरंतर करता ही रहता है, क्योंकि इच्छा शक्ति जागृत हुई है। विषयों की ओर जब मन चला जाता है तो उस समय होश हवास नहीं रहता है। और फिर कार्य होने के बाद अरे मेरे द्वारा ये कार्य हुआ है, नहीं होना चाहिए था। अच्छा, जो होने के बाद कह रहा है ये मेरे द्वारा करने योग्य नहीं था, किया क्यों तुमने? फिर
ये किसके द्वारा कार्य किया गया, हमें बताओ तो सही। हाँ, बाद में पश्चाताप होता है। ये पश्चाताप का अर्थ क्या है? बाद में संताप उत्पन्न होता है, इसका नाम पश्चाताप। ताप का अर्थ संताप होता है। कार्य करने के बाद वह संताप का अनुभव करता है। कार्य करने के पहले यदि जागृति होती तो इस प्रकार का अनर्थ घटित हो ही नहीं सकता। लेकिन यह सावधानी रह कैसे सकती है? विषयों से, वह विषयों के प्रति जब आसक्ति बढ़ती चली जाती है तो उस समय करने योग्य, नहीं करने योग्य, हिताहित, उचित अनुचित, इसका कोई भी उसे बोध नहीं होता। जबकि उसके पास मन है, मन होते हुए भी मन का उपयोग नहीं करता, वो करने नहीं देता। ये मोह का ये परिणाम है, मोह की यह प्रकृति, उसका यह स्वभाव है कि आपको हमेशा भुलाव में डालना, ये मोह का ही कार्य माना जाता और उस भुलाव में वह आ भी जाता है। फिर बाद में जो है ना, अनर्थ घटित होने के बाद फिर पश्चाताप की बात करता है। चोरी करता है, उस समय उसको ज्ञात नहीं रहता है कि इसका परिणाम क्या निकलने वाला है, और चोरी करने के उपरांत तो अब जेल तो जाना ही पड़ेगा। अब पश्चाताप करने से फायदा क्या है? पश्चाताप करने से फायदा क्या है? क्योंकि नहीं करने योग्य कार्य तुमने किया है तो उसके परिणाम से तुम डरते क्यों हो? संसारी प्राणी कृत्य तो करता है नहीं करने योग्य, किंतु उसका जब फल सामने आता है तो उसको भीति उत्पन्न होती है। तो आचार्य कहते हैं इस प्रकार भीति होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पाप भीरु होना चाहिए। उस समय पाप से तो भीति उत्पन्न नहीं हुई, और पापमय कार्य करने के बाद जब उसका फल सामने आता है उस समय क्यों डरते हो तुम? हैं? इस प्रकार डरने से कोई माफ करेंगे क्या तुम्हें? संभव नहीं। कर्म एक ऐसा तत्व है, वह निष्पक्ष रहता है, कोई वह पक्षपात करता ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो कर्मों का कर्ता होता है उसका फल का भोक्ता भी वही होता है, दूसरा नहीं हो सकता। कर्म का कर्ता कोई दूसरा हो और उसके फल का भोक्ता कोई दूसरा हो, ऐसा संभव नहीं है। तो महाराज इस प्रकार तो देखने में तो आ रहा है, कार्य कोई कर रहा है, उसका फल का भोक्ता कोई दूसरा हो रहा है। देखने में तो आता है जैसे परिवार में कमाने वाला कोई है और खाने वाला वह कमा नहीं रहा है, तो उसका फल का भोक्ता तो हो गया महाराज। इस प्रकार आपके मन में ये विचार आ सकता है, पिताजी कमा रहे हैं और जो छोटा गोद का लड़का है वो न कमाता है न कुछ करता है, वह हाजिरी देता है, वो भोजन करता रहता है दिन भर, पता नहीं कितनी बार करता है। ये सारा सारा फल उसको कैसे मिल रहा है मुझे बताओ? आप कह सकते हैं, ये ध्यान रखो उसने भी पुण्य किया है अतीत में, तभी इस प्रकार की संयोजना हो रही है। उसका एकांत रूप से कोई भी पुण्य का उदय नहीं है और आपके द्वारा ही सब कुछ उसको मिल रहा है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। चक्रवर्ती का पुण्य है ठीक है, किंतु चक्रवर्ती के पुत्र का कोई पुण्य नहीं है, ऐसा थोड़ी कहा जा सकता है। यदि पुण्य नहीं है तो उस कुल में पैदा क्यों हो रहा है वो? ये भी तो सोचो है? ये तो सोचो कम से कम। अब भगवान के माता पिता हैं और तीर्थंकर की उत्पत्ति, पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई है। तीर्थंकर के माता पिता से भी ज़्यादा पुण्य उस तीर्थंकर का है,
तभी वहाँ पर जाकर के जन्म ले रहा है। इससे स्पष्ट है केवल आप ही परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, आपके द्वारा ही परिवार संचालित है। इस प्रकार की एकांशी धारणा बनाना ये ठीक नहीं है। वह पुण्य अर्जन करके आया है, वह भागीदार है उसका। हाँ, जब तक वह बड़ा नहीं होगा तब तक वह आपके आश्रित रह सकता है, किंतु उसका अंतरंग का कर्म का तीव्र पुण्य का उदय है, उसका फल आपके थ्रू मिल रहा है। और आपको भी जो मिल रहा है वह आपके पिताजी, प्रत्येक व्यक्ति की यही हालत है, यही व्यवस्था है। इसलिए स्वयं ही करता है और उसका फल का भोक्ता भी स्वयं ही होता है। इसलिए कोई भी कार्य हम करते हैं उसके पहले हमें बहुत सोच विचार करने की आवश्यकता पड़ती है, नहीं है तो फिर बाद में पश्चाताप हाथ लगता है। फिर पश्चाताप करने से क्या होना है, आप सोचो विचार करो कि श्रेणी की कथा तो आप लोग पढ़ते हैं, होश हवास नहीं रहा और अनर्थ किया है उसने। मुनि महाराज के गले में सर्प डाल दिया, उपसर्ग कर लिया, और उपसर्ग करने के पूर्व में ये विवेक नहीं आ सकता, और विवेक यदि है तो वह उपसर्ग कर भी नहीं सकता। दोनों बातें हैं। इससे स्पष्ट है कि इस प्रकार का तीव्र जो भाव कर लेता है कर्म के उदय में, और कर्म के उदय में वह सोच नहीं पाता, और इस प्रकार का कर्म का बंध भी उसने अज्ञान दशा में किया है, उसका प्रतिफल ये मिल रहा है कि वर्तमान में कुछ सोच विचार करने के लिए उसके लिए बुद्धि काम में नहीं आ रही है। फिर बाद में उस तीव्र परिणाम के माध्यम से जब उपसर्ग कर लेता है और उपसर्ग के पश्चात फिर बाद में उसको संताप होता, अरे हमने ये कार्य ठीक नहीं किया। करते समय होश था, इसी को बोलते हैं अज्ञात। करते समय उसको कोई होश है ही नहीं, मेरे द्वारा करने योग्य क्या है और नहीं करने योग्य क्या है। ये होश नहीं होने के कारण कर लेता है, फिर बाद में पश्चाताप हाथ लगता है, अरे इसका परिणाम तो अभी हमें ही भोगना पड़ेगा, चेलना को नहीं। उपसर्ग श्रेणिक ने किया है और उसका फल उसको ही मिलेगा। चेला ने दूध किया है, उसको थोड़ी फल मिलना है। उसने दूर किया है और इसने उपसर्ग किया है। अब क्या कर लोगे? इसलिए पहले से अलर्ट होना चाहिए, उसके बिना हम कभी भी कर्म के आश्रय से बच नहीं पाएंगे। और उस तीव्र कर्म के उदय में जो परिणाम तीव्रमय परिणाम कर लिए उसने, और उसके फल स्वरूप सप्तम पृथ्वी का उसने बंद कर लिया। अब तो बंद कर लिया, अब ऐसे भी कर्म होते हैं जिनका बंद होने के उपरांत वो कर्म डाइवर्शन ले सकते हैं, जिसको संक्रमण बोलते हैं। असाता का बंद किया है, बाद में विशुद्धि बढ़ा ली तो वह असाता साता के रूप में परिवर्तित हो सकती है। और साता का बंद किया था और बाद में किसी निमित्त से संक्लेश परिणाम हो गए तो साता असाता के रूप में डाइवर्शन ले सकता है, किंतु आयु कर्म में इस प्रकार डाइवर्शन संभव नहीं। निश्चित रूप से उसको नरक जाना ही पड़ा। ये बात अलग है, पश्चाताप के माध्यम से उसने आयु को घटा ली है, जिसको अपकर्षण बोलते हैं। 33 सागर के आयु को लेकर के बंद तो किया था, फिर बाद में उसने जो पश्चाताप किया,
अपनी निंदा आलोचना आदि उसने किए, उसके फल स्वरूप वह उसकी स्थिति घट करके 84,000 रह जाती है। ये ठीक है, उसने पश्चाताप कर लिया, उसका परिणाम इतना निकला, किंतु जाना तो पड़ेगा। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए, कर्म बंध से बचना चाहते हैं तो पहले से आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। लेकिन अलर्ट रहना तो चाहते हैं महाराज, किंतु कर्म साथ नहीं देता। कर्म साथ क्यों देगा? आपने कर्म का साथ दिया है, यानी ध्यान रखा नहीं तुमने और इस प्रकार के अनर्थ किए हैं, तो उसके फलस्वरूप कर्म का आश्रय होता रहता है। और सबसे ज़्यादा अधिक स्थिति को और अनुभव को लेकर के यदि आश्रय होता है तो वह संगी पंचेंद्रिय को ही होता है। यह सिद्धांत है। एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक भी कर्मबंध करते रहते हैं, अर्थात करते का अर्थ वह कर्मबंध होता रहता है, किंतु उसकी बुद्धि काम नहीं कर सकती क्योंकि मन का अभाव है। इसलिए मन का दुरुपयोग जो करता है उसका पतन होता है। एक इंद्रिय मर करके कभी भी नारकी नहीं होता। एक इंद्रिय से लेकर के चौरेंद्रिय तक नारकी नहीं बन सकते। और विशेष मन के आधार से जो कर्म का आश्रय होता है तो वह विशिष्ट संक्लेश परिणाम के साथ वह दुर्गति का पात्र बनता है। तो मन का सदुपयोग जो करता है उसका उत्थान होता है, और जो निरंतर मन का दुरुपयोग करता चला जाता है तो उसका पतन ही पतन है। भले ही वर्तमान भाव में तत्काल उसका पतन हो अथवा न हो, किंतु कालांतर में जाकर के वह अपना कर्म फल देगा। और वो देता भी क्या है? परिणाम हमने किए हैं, बांधा हमने हैं, और वह उदय में आकर के चला जा रहा है। तो महाराज फिर कर्म बंद होने के उपरांत कोई गुंजाइश है कि नहीं कुछ आगे बढ़ने के लिए? आचार्य कहते हैं कि कर्म के उदय में आप यदि पुरुषार्थ करते हैं तो नवीन कर्म से आप बच पाएंगे। पुराना जो कर्म था उदय में आकर के आपको परेशानी में डाला है, किंतु उसके माध्यम से आपके यदि संक्लेश परिणाम यदि नहीं होते हैं, समता भाव के साथ यदि सहन करते चले जाएंगे तो नवीन कर्म का जो आश्रय होना था वह नहीं हो पाएगा। यही एकमात्र पुरुषार्थ माना जाता है, और ये सारा सारा पुरुषार्थ करने के लिए मन अपेक्षित है, ऐसा कहा है। इसलिए संसार परिभ्रमण को रोकना है तो वह संगी पंचेंद्रिय ही रोक पाता है, दूसरे के वश की बात नहीं है। तो मन आपके पास मिला है, अपने आप मिला है क्या? संगी पंचेंद्रिय पर्याय को जिसने प्राप्त किया है उसने भी बहुत कुछ पुरुषार्थ किया है, और करके यदि वह संगीपनी को प्राप्त करता है तो वो सामग्री का यदि दुरुपयोग करता है तो निश्चित रूप से पुनः शिखर तक पहुंचने के उपरांत पैर फिसल जाएंगे, उसके पतन तो होना ही है। अभी तो मनुष्य पर्याय मिली है, इसका सदुपयोग करिएगा। इसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से पुनः दुर्गति का पात्र बनना पड़ेगा। दुर्गति को प्राप्त करने के पहले यदि सावधानी के साथ हम चलते हैं तो निश्चित रूप से मन का सदुपयोग हो सकता है। मतलब मन के माध्यम से ही पतन है और मन के माध्यम से ही उत्थान आपका हो सकता है। इसलिए वस्तु तत्व के स्वरूप को जो जानता है वह हमेशा अलर्ट रहता है, बहुत सावधान रहता है वो, क्योंकि वस्तु स्वरूप की ओर उसकी दृष्टि हमेशा बनी रहती है। तो अनित्य भावना का ये वर्णन चल रहा है।
आगे की कारिका आपके सामने है। पंते पहिय जनानम जह संजोवो हवेय खनमित्तम बंधुजनानम च तहा संजोवो अद्धो होई। पंते पहिय जनानम जह संजोवो, मार्ग में कुछ पथिक लोगों का संयोग समागम हुआ है। आप चलते हैं मार्ग में और कुछ व्यक्तियों का समागम होता रहता है। वह समागम कुछ ही क्षण के लिए होता है, क्योंकि मान लो आपको बम्बई जाना है और किसी को दिल्ली जाना है, तो मार्ग में समागम हो गया है। वो समागम हो गया तो कुछ क्षण के लिए हो गया, और प्लेटफार्म पर वो गाड़ी आ गई। बम्बई जाने के लिए भी गाड़ी आ गई और दिल्ली जाने के लिए भी गाड़ी आ गई मान लो, तो फिर समागम छूटेगा क्या? नहीं उनके साथ रहेंगे तो जाना हो तो जाओ दिल्ली, तुम भी नहीं जा सकता। अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए पहुंचा है और बीच में इस प्रकार का संयोग जुड़ जाता है कुछ क्षण के लिए। उसी प्रकार बंधुजनों का जो संयोग है वह ध्रुव नहीं, ऐसा कहा जा रहा है। ये बहुत कठिन होता है। ये माँ है, ये पिता है, ये भाई है, ये बहन है, ये पुत्र है, ये पिता है, ये पति है, ये पत्नी है, ये जितने भी बंधुजनों का जो संयोग हुआ है, तो संयोग हुआ है तो वह संयोग निश्चित रूप से वियोग के लिए कारण होगा। यह स्वरूप है। आप आंखों में आंसू लाओ या नहीं लाओ, इससे कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होना है। संयोग हुआ है तो वियोग होगा। इस प्रकार का बोध जिसे प्राप्त है तो वह कभी भी वियोग में दुख का अनुभव नहीं करता, दुखी नहीं होता, क्योंकि वस्तु तत्व उसके सामने आ रहा है। क्योंकि कुछ क्षण के लिए ही संयोग होता है, और संयोग मूला दुखे न, संयोग मूला एक कारिका आती है, संयोग मूला जीवेन प्राप्ता दुख परंपरा। हाँ, संयोग के माध्यम से ही इस जीव ने दुख को प्राप्त कर लिया। दुख की परंपरा के लिए यदि कोई कारण है तो उसमें संयोग है, और जिसको संयोग इष्ट है तो फिर ठीक है, फिर दुख से डरते क्यों हो? क्योंकि सुख का समागम होता है तो वह आनंदित रहता है, इसलिए संयोग को वह चाहता है। लेकिन उसका प्रतिफल आगे क्या निकलने वाला है ये उसे ज्ञात नहीं है। भारी समस्या है। इसलिए सोच विचार करके संयोग को अपनाना चाहिए, बल्कि संयोग को अपनाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि पहले कीचड़ में पैर डाल करके धोने की अपेक्षा उसमें प्रवेश करना ठीक नहीं, लेकिन ध्यान नहीं रहता है। ध्यान रहता नहीं, बाद में देख लेंगे। बाद में क्या देख लोगे? बुरी तरह से जब फंस जाओगे तो उस समय भगवान याद आता है। फिर भगवान ऐसा कौन सा कर्म का उदय आया? उदय क्या, तुमने बांधा है तो उदय में तो आएगा, उसको कौन रोक सकता है? प्रवेश करने के पहले, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पहले सोचते, वो सोचने में नहीं आता, क्योंकि वह अच्छा लगता है
तो ठीक है, अच्छा लगता है, फिर बाद में उसका परिणाम तो बुरा निकलेगा। हाँ, इसलिए होश हवास खो कर के वह कार्य करता रहता है। एक किम्पाक फल होता है, वो देखने में बहुत सुहाना, लाल सुर्ख जैसे टमाटर हो या और कोई भी हो, इस प्रकार दिखता है वो देखने में, किंतु उसका स्वाद लेओगे तो बस स्वीट पॉइजन, मीठा जहर है वो। हाँ, देखने में सुंदर दिख रहा है, उसका स्पर्श गुण भी अच्छा है, मुलायम है, और शुरुआत में वह मीठा भी लग सकता है, लेकिन परिणाम जो निकलेगा वह भयंकर निकलता है। उसी प्रकार ये पंचेंद्रिय के जो विषय हैं वे चखने में अच्छे लगते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, सूंघने में अच्छे लगते हैं, स्पर्श करने में भी अच्छा लगता है, और सुनने में भी अच्छा लगता है? सुनने में भी हाँ तसल्ली मिलती है? क्या बना है? हलवा पूड़ी। हाँ, देखा नहीं अभी आपने, ना हलवा को देखा, ना पूड़ी को देखा, ना मिठाई को देखा, किंतु मिठाई बनी है ऐसा सुनते ही एक अलग लहर आती है मन में। वो क्या है? वो यही कर्णेंद्रिय का विषय माना जाता है। और उसके प्रति आसक्ति बढ़ती जाती है तो फिर वह अजीर्ण होता चला जाता है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित कहा है। अनुपात से लेओगे तो फिर भी ठीक है, किंतु बेहिसाब यदि आप ग्रहण करोगे तो निश्चित रूप से फिर डॉक्टर सामने बैठे हैं, उनके पास जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, क्योंकि लोभ के कारण ही इस प्रकार की दशा होती है संसारी प्राणी की। भूख लगी है, प्यास लगी है, बुझाना है, ठीक है, किंतु अनुपात से लेओ ना, नहीं, फिर सामने दिख जाए तो ऐसा लगता है कि पूरा ही पूरा ले लें, तो पूरा ले लो तो पूरी तरह से फिर डॉक्टर को सौंप दो अपने आप में। क्या करोगे? तो उस समय कुछ होश हवास नहीं रहता, इसी को अज्ञात बोलते हैं। अज्ञात का अर्थ यही होता है कि विवेक खो जाता है उस समय, इसको अज्ञात बोलते हैं। और जो विवेक रहता है तो वह सोचता है कि अपने लिए कितना ग्रहण करना, क्या करना, कौन सा लेना, कब लेना, ये सारा विषय उसके सामने आता है। उसी प्रकार जितने भी सांसारिक कार्य होते हैं जो भयानक परिणाम को लिए हुए होते हैं, इसलिए जो विवेकशील व्यक्ति होता है वो पहले से ही वह उसका परिणाम उसके ध्यान में आता है, वह भूल करके भी उसको हाथ नहीं लगाता। हमें उस प्रकार का कार्य नहीं करना, किंतु विवेक जिसके पास नहीं है वह करता चला जाता है। और विवेक कब आएगा महाराज? इसका कोई काल है? टाइम पीरियड? विवेक कब आ सकता है? 8 साल में विवेक आ सकता है, ध्यान रखो, और 80 साल में भी विवेक आ जाए कोई गारंटी नहीं। तीर्थंकर क्यों त्यागे? यदि यदि संसार में विशेष सुख मिलता है तो वो तीर्थंकर क्यों त्यागे? काहे को शिव साधन करते संयम से अनुरागे, ऐसी कोई पंक्ति आती है। विषयों में यदि सुख होता तो उन्होंने छोड़ा क्यों?
इसलिए स्पष्ट है कि विषयों में सुख नहीं है, इसलिए भगवान कभी भी आपको विषय दे नहीं सकेंगे, बल्कि छोड़ना चाहो तो आशीर्वाद दे सकते हैं। ये है वस्तुतः देखा जाए। लेकिन संसारी प्राणी की दशा ही कुछ अलग है। इसलिए टाइम पीरियड की बात कह रहे थे कि किस समय वैराग्य होता, कोई टाइम पीरियड है क्या? सुबह शाम वैराग्य प्राप्त होता है? किसी भी पल में वैराग्य हो सकता है, हाँ, और किसी भी पल में वैराग्य समाप्त भी हो सकता है। गाड़ी रिवर्स, पक्की बात है। तो उसको देख करके हमें आश्चर्य लगता है कि अनंत काल तक एक बार भी जिसने देशना सुनी नहीं और उसको 8 साल में और वैभव मिलने के उपरांत भी वैराग्य, इसको बोलते हैं ज्ञानी का लक्षण। मिलने पर भी उपेक्षा, और उपेक्षा का अर्थ ही ये किसका फल है? उपेक्षा का अर्थ चारित्र होता है, वह ज्ञान का फल माना जाता है। नानस फलम उपेक्षा अज्ञान हानिर्वा, ऐसा कहा है। ज्ञान का फल उपेक्षा का अर्थ चारित्र होता है, और 923 के 23 वे सम्यक दृष्टि निकले और ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ और वैभव उन्हें रुच नहीं रहा है, इसी को बोलते हैं ज्ञानी। और वहाँ जा करके जनलिंग को अंगीकार कर लेते हैं और उसी भाव से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ये किसका फल है? अनुप्रेक्षा का फल है। द्वादशान प्रेक्षा, अपने कार्तिकान प्रेक्षा का स्वाध्याय आप सुन रहे हैं। लगभग 15 दिन हो गए हैं, चातुर्मास में से 15 दिन निकल गए, कट गए। और क्या, 15 दिन कट गए। 3.5 महीने का था और 3 महीने, केवल 90 दिन रहे दिवाली के, वो भी कट जाएंगे। और क्या, जब एक पक्ष निकल गया, 5-6 पक्ष और रह गए हैं, बस पक्षी उड़ सकता है फिर। उड़ा जा रहा पंछी, रोको फिर, ये भजन चालू हो जाएगा। और क्या है ये है, रोकने वाला कोई नहीं, परिणमन को कोई भी रोक नहीं सकता। यही सिद्धांत है। ये सिद्धांत यदि मान लो समझ में आ जाए, फिर वह लौटना नहीं चाहेगा। क्या कर सकते हैं, होता ऐसा ही। हम सोचते कुछ और निकलता कुछ है। हम सोचते सोचते रह जाएंगे, और जो ज़्यादा नहीं सोचते, एक बार सोच लिया तो सोच लिया, फिर बाद में उसको करके ही रहते हैं। तो 923 के 23 निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं। इसलिए ये पंथे पही जनानम, जिस प्रकार मार्ग में पथिकों का समागम संयोग होता है क्षण मात्र के लिए, उसी प्रकार बंधु जनों का जो संयोग समागम है वह ध्रुव नहीं। यह सिद्धांत है। इस सर्व को समझते हुए हमें आगे और धर्म की ओर अग्रसर होना है। यदि हुए हैं, यदि सम्यक्त्व है, ज्ञान सम्यक ज्ञान है, तो उसकी रक्षा करिए, और उसके माध्यम से ही हमारा उद्धार होने वाला है, भविष्य उज्जवल होने वाला है। इस भावना के साथ विषय को पूर्ण किया जाता है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की।